जय हिंद दोस्तों। देखिए, पिछले आर्टिकल में हमने आर्टिकल 209 कंप्लीट किया था। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 6 जिसमें राज्य आता है। राज्य विधानमंडल पढ़ा हमने, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल कल 209 कंप्लीट किया था। ठीक है, 208 आर्टिकल देखा था, 209 देखा था। 208 में क्या था? प्रक्रिया के नियम था। मतलब राज्य विधानमंडल उनकी कार्रवाई चलती है कि मतलब ये सदन में वोटिंग कैसे होगी, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, अपनी प्रक्रिया वो अपने आप निर्धारित करते हैं, नियम बनाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 209 देखा था जिसमें क्या था? ठीक है, 208 के अंतर्गत साधारण नियम बन गए। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ? जैसे कोई नियम है तो वो नियम जैसे कि वित्त से संबंधित, मतलब ऐसे प्रावधान है वित्तीय मामलों से संबंधित, कोई जैसे बिल है, ठीक है, जिसमें योजनाओं के लिए पैसा चाहिए, तो जो साधारण नियम 208 आर्टिकल के अंतर्गत थे तो वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फंड टाइम पे चाहिए योजनाओं के लिए। तो क्या था? 209 के अंतर्गत कानून बनाने का नियम था। ठीक है, आर्टिकल 209 में क्या था? कानून बना सकती है। कैसे कानून? कि ठीक है, आपको बजट इस टाइम पे पारित करना है, ठीक है, टाइम से बजट पारित करना है ताकि फंड आसानी से मिल सके, तो नियम थे। ठीक है, 208 में नियम थे, 209 में कानून बना सकता है राज्य विधानमंडल अपने अनुसार। ठीक है, आज हम आर्टिकल 210 देख लेते हैं। आर्टिकल 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग करे जाने वाली भाषा है। ठीक है, विधानमंडल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी? ओबियसली हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, लेकिन देखिए क्या है इसमें, भाग 17 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, मतलब क्या? भाग 17 के किसी भाग के प्रावधान के होते हुए क्या? इसका मतलब क्या है? भाग 17 में क्या दिया? राजभाषा दी है। ठीक है, उसके होते हुए, मतलब भाग 17 के होते हुए भी, ठीक है, मतलब भाग 17 के जो नियम हैं, ठीक है, उनको टकराव ना हो, वो भी है उनके होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए क्या है, हम देख लेंगे क्या है उसमें। ठीक है, राज्य का विधानमंडल में कार्यवाही उस राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में, हिंदी में या अंग्रेजी में की जाएगी। ठीक है, इसमें मेन क्या है? देखिए, हिंदी इंग्लिश में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या है, परंतु देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उनके कार्यवाही या फिर उनको कोई कार्यवाही, किसी ऐसे सदस्य को जो इन भाषाओं में उनको मतलब सहजता ना हो, बोल ना पाते हो, समझ ना पा रहे हो, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त ना कर पाते हो, तो वो क्या करेंगे? तो उनको अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, आप अपनी भाषा में अपनी बात रख लीजिए। तो मेन आर्टिकल में यही है। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। भाग 17 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 348 में किस तरह के उपबंध है हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए, राज्य का विधानमंडल में कार्यवाही उस राज्य की राजभाषाओं या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में की जाएगी, परंतु विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति या उनका कोई कार्यवाहक, ठीक है, ऐसे सदस्य को जो इन भाषाओं में से किसी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, ठीक है, तो अपनी मातृभाषा में सदन में अनुमति मतलब मिल सकती है उनको कि अपनी अभिव्यक्ति, आप जिस भाषा में सक्षम हो, अपनी जो मातृभाषा में आप सक्षम हो, अपनी अभिव्यक्ति मतलब बोल सकते हैं, अपनी बात आप बोल सकते हैं, तो सदन में बोल सकते हैं। अनुमति कौन दे देगा? विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, वो अनुमति दे देंगे। उनकी अनुमति के बाद ही आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 348 का यहाँ डिस्कस हुआ है, तो बहुत जरूरी है कि आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इसका मतलब क्या है? आर्टिकल 348 के उपबंध क्या है? देखिए, आर्टिकल 348 के उपबंधों के अधीन का मतलब, ठीक है, मुख्य नियम यह है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन यह नियम अनुच्छेद 348 में दिए गए अन्य विशेष प्रावधानों जो खंड 2 खंड 3 की शर्तों में सीमित है। किस तरह से सीमित है ये नियम? देखिए, यदि यानी अगर कोई राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अपनी राजभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन तभी जब वह उपबंधों की शर्त पूरी करता हो। ठीक है, देखिए मेन क्या है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, लेकिन मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से आप अपनी राजभाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
आर्टिकल 348, जब तक संसद कोई प्रावधान ना करे, भारत के उच्चतम तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है। संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए सभी विधानों यानी कानून के मूल दस्तावेज अंग्रेजी में होंगे। ये विशेष ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा जो मूल दस्तावेज दिए जाते हैं, ठीक है, कोई कानून है, उनका जो मूल पाठ है, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, अंग्रेजी में होंगे। आया समझ में? ठीक है। खंड 2 क्या है? यदि किसी राज्य की विधायिका चाहे कि उच्च न्यायालय उसकी राजभाषा का प्रयोग हो, ठीक है, यदि किसी राज्य की विधायिका क्या चाहती है कि उच्च न्यायालय में उसकी राजभाषा का प्रयोग हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसा कर सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है। खंड 3 क्या कहता है? राज्य अपने कानूनों का राजभाषा में अनुवाद कर सकता है। देखिए, राज्य विधान मंडल अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में देंगे, ठीक है, लेकिन वो अपनी जो मतलब हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं उसका। ठीक है। देखिए, राज्य अपने कानूनों को राजभाषा में सकता है अगर राज्य सरकार उस अनुवाद को आधिकारिक रूप से मान्यता दे। ठीक है। आपने इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन हुआ आपका, मतलब कोई ऑफिशियल आपने कानून इंग्लिश में प्रकाशित किया, अगर राज्य सरकार, ठीक है, राज्य विधान मंडल इजाजत देती है तो उसका अनुवाद राजभाषा में भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। आया समझ में? हिंदी में भी या कोई राजभाषा है उसमें मूल पाठ के साथ समान रूप से वैध होगा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, ओरिजिनल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओरिजिनल कानून है, उसका अनुवाद राजभाषा या हिंदी मान लीजिए, तो वो भी वैलिड होगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या होगा? राज्य सरकार उस अनुवाद को मान्यता दे। अब आपको 348 आर्टिकल समझ में आया क्या है? तो आर्टिकल 3 इसमें क्या लिखा था? देखिए, अब आर्टिकल आपको 210 अच्छे से समझ में आएगा। भाग 17 के किसी भी प्रावधान के होते हुए, भाग 17 में क्या है? राजभाषा हिंदी होगी, इस तरह से भाग 17 दिया है। उसके प्रावधान के होते हुए भी, मतलब वो भी कानून का टकराव ना हो। ठीक है। लेकिन देखिए, भाग 17 है, फिर भी दूसरे नियम भी बनाए जा सकते हैं। भाग 17 के किसी भाग के प्रावधान के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 348 के उपबंध क्या आते हैं हमने देखे अभी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी में कार्रवाई होगी, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से आप अपनी राजभाषा में भी करा सकते हैं। तो अनुमति जरूरी है। ठीक है। राज्य का विधानमंडल कार्रवाई उस राज्य की राजभाषा या हिंदी में अंग्रेजी में की जाएगी। आया समझ में? परंतु विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह जो अध्यक्ष रहते हैं और ये सभापति हैं, ठीक है, ये किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा में बोलने का अनुमति दे सकते हैं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में। ठीक है। आया समझ में? आई थिंक अब बिल्कुल समझ में आया होगा। आर्टिकल 210 का क्लॉज 1 पढ़ा है ओनली हमने। ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाला आर्टिकल है ये। ठीक है। आर्टिकल 348 के उपबंध आपको समझ में आए होंगे। 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, ये शर्तें माननी पड़ेंगी, इनके अधीन रहते हुए आप अनुमति देंगे। ठीक है। ठीक है। इन्हें देखिए, आर्टिकल का हम 210 का क्लॉज 2 देख लेते हैं। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल है ये भी। संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद स्वतः अंग्रेजी में शब्द हटा दिया जाएगा, जब तक राज्य विधानमंडल स्वयं कानून बनाकर अंग्रेजी जारी ना रखना चाहते हो। देखिए, इसमें क्या है? कानून के प्रारंभ पर, यानी 26 जनवरी 1950, ठीक है, संविधान लागू होते ही अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा, ठीक है, किसी राज्य ने, तो क्या होगा? देखो, उदाहरण देते हैं। अगर किसी राज्य ने 1950 में संविधान लागू होते ही अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा, तो 26 जनवरी 1965 के बाद, यानी 15 वर्ष के पश्चात अंग्रेजी को छोड़कर विधानमंडल की कार्रवाई हिंदी में या राजभाषा में होगी। ठीक है। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल कानून बना देती है कि उनको अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेजी में को वो जारी रखना चाहते हैं, तो अंग्रेजी में जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है। यदि राज्य का विधानमंडल कोई कानून बना दे कि वह अंग्रेजी का भी यूज करना चाहती है, तो अंग्रेजी पर रोक नहीं लगेगी। अदरवाइज क्या होगा? विधानमंडल की कार्रवाई भी अंग्रेजी भाषा में समाप्त माना जाएगा। आया समझ में? देखिए, इसमें आप पढ़ते हैं, इसको अब समझ में आएगा आपको। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, संविधान सभा ने इस अनुच्छेद जो हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 210, इस अनुच्छेद पर 17 दिसंबर 1949, एक डेट याद रखिए, को चर्चा हुई थी इस अनुच्छेद पर।
जिसमें मसौदा समिति ने अध्यक्ष ने सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल फिर से देख लीजिए, संविधान लागू होने की 15 वर्ष बाद स्वतः अंग्रेजी शब्द हटा दिया जाएगा, जब तक राज्य विधानमंडल स्वयं कोई कानून नहीं बना लेती कि उनको अंग्रेजी चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए ये अवधि कितनी है, 25 साल है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए अवधि कितनी है, 40 साल है। क्यों, मतलब ये अवधि उनको दी हुई है चेंजेस करने के लिए, ठीक है। क्यों चेंजेस करने के लिए इतनी अवधि क्यों दी, क्योंकि ये राज्य संविधान लागू होने के समय पूरी तरह स्थापित नहीं थे, बाद में स्थापित हुए हैं, तो इनको टाइम तो मिलेगा ही ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ओब्वियसली टाइम मिलेगा, चेंजेस में उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, ठीक है। आपकी इतना टाइम आपको है, आप चेंजेस कर लीजिए। किस तरह के चेंजेस कर लीजिए, अंग्रेजी भाषा को आपको समाप्त करना होगा, नहीं तो आप कानून लेके आओ कि अंग्रेजी भाषा आपको चाहिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। खंड 2 तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। आर्टिकल 210 का खंड 1 भी आपको समझ में आया होगा, आई थिंक, है ना। सिर्फ हम अपनी कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल में अपनी मातृभाषा में सदन में बोलने की अनुमति ले सकता है, ठीक है। सदन में अनुमति मिल जाती है उसको बोलने के लिए, लेकिन 348 खंडों के जो उपबंध है उसके अधीन रहते हुए, उपबंध क्या थे हमने देख लिए, ठीक है। 348 के उपबंध हमने अच्छे से देखे। देखिए 348 आर्टिकल पढ़ेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाएंगी। जस्ट यहाँ पे मैंने ओवरव्यू दिया है क्योंकि इस आर्टिकल में इसकी नीड थी, ठीक है। हम नेक्स्ट आर्टिकल में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। जानकारी आपको पसंद आती हो, समझ में आती है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और आर्टिकल के साथ में, आर्टिकल 211 के साथ में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।